देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.4। देखिए प्रश्न नंबर 1 को बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p/q के रूप में लिखी होती हैं। यहाँ पर p का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी, -1, -2 कुछ भी हो सकता है, और प्लस में भी हो सकती हैं 1 2 3 4 5 6, जितनी भी आप सोच सकते हो। क्यों का मान नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्यों का मान भी कुछ भी हो सकता है, बस एक 0 ना होना चाहिए। ठीक, परिमेय संख्या ये होती हैं। और अपरिमेय कौन सी होती हैं? जो या तो दोहराई जा रही हो, कोई भाग दे रहे हैं संख्या में और वह संख्याएं दोहराई जा रही हैं, रिपीट हो रही हैं भागफल में, तो जो रिपीट हो रही हैं वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ठीक, या फिर रूट में जो भी संख्याएं होती हैं, जो अधूरी संख्याएं होती हैं रूट वाली, वो भी अपरिमेय होती हैं। आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए आगे, आप क्वेश्चन पर चलिए, क्या करना है हमें। पहले का पहला देखिए, 2 - √5 है। इसमें √5 दिया गया है, ये 2 तो पूरी है, अगर 2 अकेली होती तो परिमेय संख्या होती। ये √5 इसके साथ है ना, 2 - √5, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय। अब देखिए इसको, 3 + √23 - √23, 3 + √23 सही रहेगा, -√23, इस कोष्टक से बाहर करा है इसे हमने। √23 एक माइनस का एक प्लस का, एक कट जाएगी संख्या, ये वाली 3 रह जाएगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 3 को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। और p/q के रूप में आप लिख सकते हो कैसे? इसके नीचे अगर एक मान लोगे तो ये p हो जाएगा, q हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या कैसे है ये। अब देखिए इसको, √7, 2 √7 ये है, 7 √7 ये है, बटे में दिया गया। √7 से ऊपर नीचे काट सकते हो, √7 से √7 खत्म हो गया। अब यहाँ क्या रह जाएगा? 2/7, यानी p/q है, तो एक परिमेय संख्या है। आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या क्यों है। अब इसमें देखिए, इसमें √2 है, ये 1 है, तो ये अधूरी संख्या है, तो क्या लिखोगे तुम? अपरिमेय। क्या है ये? अपरिमेय। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका था। अब देखिए इसको, 2π है, ये पाई का मान होता है 3.14, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा भी है इसमें। आप जब 22/7 से 22 को डिवाइड करोगे तो 3.14 आगे की संख्याएं चलती रहेंगी लगातार। तो इसकी जब गुणा करोगे तो आपको संख्याएं, ये पॉइंट के बाद संख्याएं दोहराई जाएंगी बार बार। तो इसको भी लिख सकते हो आप अपरिमेय। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि जो संख्याएं दोहराई जाएं तो अपरिमेय होती हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। एक में तो संख्या जुड़ रही है, एक में घट रही है। a + b, a - b, ये दोनों गुणा में होते हैं, बराबर a² - b²। ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, a + b, a - b। ठीक है, इसी के अनुसार करेंगे हम इसको। देखिए ये a + b हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। इसमें तो अलग दी गई हैं संख्याएं, तो आप इसमें गुणा करोगे, तो इस वाले को आप इसके अनुसार नहीं कर सकते हो। तो आप इसको समझिए, हम कैसे करेंगे इसमें गुणा। ये इसके लिए यूज होगा और ये इसके लिए यूज होगा, तो आप इनमें यूज कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। आप इसको देखिए ध्यान से, इसकी गुणा इन दोनों संख्याओं में करोगे, इसकी गुणा फिर इन दोनों संख्याओं में। आप देखिए 3 दूनी 6, जब इसकी गुणा इसके साथ हो चुकी है, इसकी गुणा अब इसके साथ भी करिए, प्लस 3 की √2 के साथ गुणा करोगे, 3 √2 सीधा लिख दोगे 3 और √2 को साथ में, प्लस अब इसकी गुणा इन दोनों के साथ होगी, इसके और इसके साथ। √3 की 2 से करोगे तो 2 √3 हो जाएगा। और देखिए प्लस इधर है, प्लस इधर है, तो प्लस ही लिखोगे, माइनस नहीं बना सकते तुम। तो √2 की √3 के साथ होगी गुणा, तो √6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, रूट में ही रहेगा ये संख्या। अब आगे देखिए, 6 तो इधर ही है, 6 लिख दीजिए। और क्या है, और दिया गया है 3 √2, 3 √2 और 2 √3 प्लस √6। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ यहीं पर ही आप लिख सकते हो इसको, यह सरल किया गया है। ठीक है,
यही इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए इसको, दूसरे को, इसकी गुणा फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इसका अनुसार भी सॉल्व कर सकते हो। अभी हमने ऐसे कराया था गुणा करके, या फिर ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। तो आप दोनों मेथड को समझ लीजिए क्या है। देखिए अगर मैं इसके अनुसार चलता हूँ तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो इसको इसके अनुसार लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसी बना लीजिए, ए की जगह पे क्या है 3 और बी की जगह पे √3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों हो गए। 3 का स्क्वायर 9 होता और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है और 3 इसमें से बाहर आ जाएगा। 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 6 इसका आंसर हो चुका। सरल हो गया। अब इसको देखिए दूसरे के अनुसार, अगर 3 की गुणा इन दोनों के साथ होएगी 3 तिया 9, माइनस लगा हुआ है माइनस लगाइए, 3 की रूट 3 के साथ होएगी तो √3 हो जाएगा। 3 3 की √3 के साथ गुणा 3 √3। अब प्लस है तो प्लस, अब इसकी गुणा दोनों के साथ, √3 की 3 से गुणा करेंगे तो 3 √3 आ जाएगा, क्योंकि 3 संख्या है पहले और √3 बाद में लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस, √3 की √3 के साथ करेंगे तो √3 गुणा √3 होता है ना। तो ऐसे संख्या कर लेते हैं, ठीक। इन दो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा रूट में से, या आप इसको भी नहीं समझ पाए तो 3 कितनी बार है 2 बार, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसमें से बाहर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको, हाँ कितना आ गया 3 बाहर। अब एक प्लस का है 3 √3, एक माइनस का है, दोनों को काट दीजिए, 9 बचा और ये माइनस का 3 बचा, 9 में से 3 गया 6। आप कोई से भी तरीक़ों को अपना सकते हैं, आंसर आएगा यही सेम। अब देखिए इसको, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने याद कर लिया होगा, ये सर्वसमीकरणों के सूत्र दिए गए हैं। एक ये है, एक ये है, और भी बहुत सारे हैं, 5-6 और हैं, तो आप उन्हें भी याद कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा आपको समझाने के लिए, आप उन्हें याद कर सकते हो। इसको समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब गुणा होल स्क्वायर, तो इसको करिए, इसके अनुसार लिखोगे। ये तो लिखा हुआ है, इसके अनुसार लिखो। a की जगह पे क्या है √5, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे √5, b की जगह पे क्या √2, तो √5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 2 इसमें, यहाँ प्लस है बीच में प्लस लगाइए, 2 यहीं आ जाएगा, 5 2 नहीं 10, रूट इसके ऊपर लगा हुआ है। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 रूट 10। तो ये सॉल्व हो चुका है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको, इसकी गुणा इसके साथ, या फिर आप कर सकते हो इसका फॉर्मूले के हिसाब से भी। तो हम सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। तो a का स्क्वायर बना देंगे, ये a है ये b है, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट खत्म, 5 इससे बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, 2 इससे बाहर आएगा, 5 में से 2 गया 3, तो ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए आगे को, आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई सी भी गलती मिलती है तो आप हमसे कमेंट करके बात कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास को मान लीजिए d, इनके अनुपात से परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात पाई बराबर c अनुपात d या c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो हमने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हिंदी भाषा यूज की है, यानी मतलब लिखी है, आप वैसे समझ नहीं पाते, थोड़ा सा समझिए कैसे। अंतर्विरोध नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होती है, ये सोच रहे हैं कि अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होती है, ये मान रहे हैं, लेकिन अंतर्विरोध नहीं होता है। क्यों? जब एक स्केल यानी पैमाने को लेओगे, उसमें लंबाई को मापोगे ना, तो एक परिमेय मान प्राप्त होएगा, हमें परिमेय संख्या का मान प्राप्त होएगा। हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं कि c या d एक अपरिमेय है, ठीक है, परंतु वह परिमेय होती है ज़्यादातर संख्या। आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर।
देखिए प्रश्न नंबर 4 पे कहा गया है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। यानी 9.3 जो है रूट में उसको दर्शाना है हमें संख्या रेखा पर। यह रेखा है, अगर इसमें कोई संख्या लिख दी जाए 0 1 2 3 4 5, ये ऐसे बहुत सारी संख्याएं इधर भी होती हैं माइनस वाली, ये भी होती हैं -2 -3, ऐसी संख्या होती हैं। तो ये होती हैं संख्या रेखा। समझ गए होंगे आप। संख्या रेखा पर हमें रूट में 9.3 दिखाना है, निरूपित करके कैसे बनेगा। अब देखिए इसको हमने ये कैसे बनाया है और 9.3 कैसे बना है। आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम करेंगे क्या, मैं सिर्फ आपको बोलकर बता रहा हूँ, आप समझेंगे कैसे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे 9.3 की, 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और उसको नाम दे देंगे AB। तो लिखोगे आप हमने एक रेखा खींची 9.3 सेंटीमीटर जो है A और B, तो AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब क्या करना है, B से C तक 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा खींच लेंगे लाइन को, आप समझ गए होंगे। तो B से C तक 1 सेंटीमीटर खींची। अब उसके आगे क्या करेंगे, C और A इन दोनों का क्या किया जाएगा, लंब समद्विभाजक। यानी यहाँ से पॉइंट लेके आप ऐसे प्रकार को नू रखोगे और ऐसे दोबारा से प्रकार से लाइन खींचोगे और उन दोनों का जो बीच आएगा वो आ जाएगा। फिर उसका नाम दिया गया है O पॉइंट, ठीक है, आप बिंदु O को नाम देंगे। तो इसका केंद्र क्या हो गया है, O, आप समझ गए होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया गया है हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो O से B तक की दूरी थी आप यहाँ तक समझ गए होंगे, A O B और C, ये पॉइंट हमने कैसे लिए हैं। अब B से लेके देखिए OA एक त्रिज्या है, यहाँ से लेके ऐसे एक अर्धवृत्त बनाएंगे A से C तक जो पहुँचेगा, ठीक है, जो बिंदु C पर मिल रहा है, आप समझ गए होंगे। ऐसे एक अर्धवृत्त बनाया, आधा वृत्त, ठीक है, आधा सर्कल, आधा वृत्त बनाया है। अब उस B से वृत्त को काटेंगे जो बिंदु D पर मिलता है, यानी इसका मान दे दिया, इसका नाम दिया है D, ठीक है, आप समझ गए होंगे। B से D यहाँ से लाइन खींचोगे एक लंब 90 डिग्री का एंगल, तो सीधी सीधी मिलाओगे तो ये कितनी हो जाएगी, D पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मान लिया, यानी इसको मिला दिया जाएगा O और D को, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट रख के और यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे जो संख्या रेखा पर, यह भी लाइन क्या है, रूट 9.3 है, लेकिन हमें संख्या रेखा पर दर्शानी है। तो संख्या रेखा पर क्या कहाँ पर आएगी, यहाँ से लाइन खींचने पर ये लाइन आई। तो E जो है O से लेकर E तक कितनी दूरी है, ये रूट 9.3 तक, आप समझ गए होंगे। O से E तक की रूट 9.3 सेंटीमीटर की है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, OE ये दूरी रूट 9.3। प्रश्न नंबर 5 पे देखिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। हर का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण का मतलब समझिए, परिमेयीकरण किसे कहते हैं। जो ये संख्याएं होती है ना, एक तो ऊपर वाली अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है, और ये हर के कह रहा है, हर की परिमेयीकरण करना है। तो जो संख्याएं नीचे होती हैं उनको ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम उतारा जाता है, और जब माइनस प्लस में होती हैं तो देखो, अगर यहाँ संख्याएं माइनस में है, दो संख्याएं दी गई हैं, तो माइनस को प्लस बनाएंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, आगे समझा दिया जाएगा। इसमें नहीं दी गई हैं, आप समझिए ये कैसे हुआ। रूट 7 एकम रूट 7, ऊपर नीचे रूट 7 की गुणा कर देंगे और ऐसे सीधी सीधी रूट 7 में रूट 7 की गुणा करोगे तो पूरा 7 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो चुका है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको, इसमें दिया गया है देखो माइनस, तो हम इसका हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे, रूट 7 प्लस रूट 6, आप समझ गए होंगे। इसमें करना रूट 7 प्लस रूट 6। एक फॉर्मूला आपको पीछे ही कराया है,
तो उस फॉर्मूले को याद किया होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला क्यों दिया गया था, यहाँ पर यूज होने वाला है। तो एक की गुणा इन दोनों संख्याओं में एक की गुणा होगी तो यही सेम संख्या रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। √7 एकम √7 प्लस √6 एकम √6। अब इनको देखिए, एक बार तो घट रही है संख्या, एक बार जुड़ रही है, तो इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए √7 प्लस √6 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, इस स्क्वायर से रूट खत्म, 7 नीचे 6 हो गया। तो √7 प्लस √6 इसके नीचे 1 मान लिया जाएगा, तो अगर 1 से डिवाइड करोगे तो यही रह जाएगी संख्या, √7 प्लस √6। ये आंसर हो चुका है। अब देखिए इसका भी परिमेयकरण करना है, तो एक काम करेंगे, फिर प्लस की माइनस मान लेंगे, उल्टी संख्याएं लेनी है हमें इसमें, यानी प्लस की माइनस और माइनस यहाँ होता प्लस। अब इसका करना है, तो ऊपर जो संख्याएं हैं वो 1 से गुणा होने पर सेम रहेंगी। आगे देखिए, ये जो संख्याएं हैं, एक ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी इसका फॉर्मेट लिख सकता हूँ, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए √5 माइनस √2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 गया 3, ये आंसर लिख सकता हूँ। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, चेंज करनी है इन्हें संख्याओं को, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, माइनस का प्लस करना है, बाकी सारी संख्याएं सेम रखनी है, यानी √7 है √7 माइनस का प्लस और 2 है तो 2। आप 3 को समझ गए होंगे, इसको भी समझिए कैसे होगा ये। ऊपर जो संख्याएं 1 से गुणा करने पे तो सेम रहेंगी। आगे देखिए, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप समझ गए होंगे। देखिए √7 प्लस √2, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से, और सॉरी ये यहाँ पर रूट नहीं है तो इसको यूँ ही रखिए, 7 यहाँ से आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये माइनस बीच में लिखा हुआ है। स्क्वायर को अगर आप जो भी बच्चे ना समझते होंगे तो हम समझा रहे हैं कि 2 की पावर 2 लिखी है, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा में लिखना है, तो 1 बार 2 बार 2 बार हो गया, 2 दूनी 4 होते हैं, तो ये हो गया यहाँ, इसलिए 4 आया है। तो √7 प्लस √2 और 7 में से 4 गया 3, ये इसका आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वह भी अच्छे से मैथ्स को पढ़ पाएँ। और इस चैनल पे नए हो सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि वह भी इस चैनल से जुड़ सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।